देखो, तो अपन पढ़ रहे हैं क्लास 9 का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वाला चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें थ्योरी के रूप में कुछ कुछ डेफिनेशन को देखेंगे, फिर उनके आधार पे अपन सवाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन घनाभ और घन को देख रहे हैं, तो उसका थ्योरी पढ़ के अपन उसके समझने का ट्राई कर रहे हैं। जैसे कि बुक में दिया गया है कि क्या आपके कागज़ के अनेक पन्नों को एक बंडल देखा है। तो ठीक है, तो अपन ने कागज़ देखा है, एक कागज़ ले लिया जी। ठीक है, इसी प्रकार के कागज़ लेके और इसका बंडल एक बना लिया। जैसे कि ये वाला ये वाला अपन ने एक कागज़ लिया। ठीक है, देखो अपन ने सिर्फ एक कागज़ लिया। ठीक है, तो उसके बाद अपन ने इसी प्रकार के 2 3 4 सब कागज़ इस पे रख लिए। ठीक है, तो इनका एक बंडल बन गया। ठीक है, बंडल बन गया। ठीक है, तो उसने यही बोला है कि एक पन्ना लीजिए और एक एक जैसे पन्ने लेके अपन उसका बंडल बना रहे हैं, तो अपन ने ये एक बंडल बना लिया। ठीक है, ये कैसा दिखाई देता है तो अपन ने देख लिया। इसके घनाभ बनता है, यदि आप इस घनाभ को ढकना चाहते हैं तो कितनी रंगीन कागज की आवश्यकता होगी। पहले हमें इस बंडल के तल को ढकने के लिए एक आयताकार टुकड़े की आवश्यकता होगी। इसके तल को ढकने के लिए मतलब ये वाला, इसके तल को ढकने के लिए हमें एक आयताकार टुकड़े की आवश्यकता होगी। आयताकार टुकड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है, आयताकार टुकड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो एक आयताकार टुकड़ा लेके अपन ने इसको ढक दिया। जैसे कि एक आयताकार टुकड़ा लिया और यहाँ पे अपन ने इसको ढक दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये टुकड़ा ले लिया अपन ने और इसको ढक दिया अपन ने। फिर अपन ने अब देखो क्या लिखा है, जैसा कि ये तेरा कि ए में दिख रहा है अपन को। ठीक है, फिर इसके बाद इसके इधर उधर के दूसरों को ढकने के लिए अपन ने दो लंबे आयताकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी, जैसे कि चित्र में दिया गया है। तो अपन ने या इस तरफ के इसमें ये वाला और ये वाला को अपन को ढकना है। तो ऐसे ही अपन ने ये वाली बुक ली थी कि इस तरफ को और इस तरफ की पृष्ठ को ढकने के लिए अपन ने दो आयताकार टुकड़े और ले लिए। तो ये वाला पृष्ठ ढक गया और ये वाला पृष्ठ ढक गया। अच्छा, आपने कभी कवर चढ़ाया है बुक पे, तो देखना अपन अपन उसको बीच से काट के दो ऐसा बना लेते हैं कि ये वाला चीज ऐसे ढक जाए और एक वाला ये वाला चीज ऐसे ढक जाए। ठीक है, तो उस पे सोच के देखना, तो उस पे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन ये वाला तल उसको ढक देते हैं, फिर इतना भाग निकालते हैं कि वो ऊपर का ये इसको कवर कर ले और ये इसको कवर कर ले। ठीक है, तो वो ही है। फिर उसके बाद अपन हाँ उसके आगे क्या लिखा है कि अपन ने अगल और बगल को इधर उधर वाले सिरों को ढक लिया आयताकार टुकड़ों से। अब उसके बाद क्या लिखा है कि इधर उधर के टुकड़ों को लिख लिया। अब सामने और पीछे के टुकड़ों सिरों को ढकने के लिए हमें एक भिन्न माप के दो और आयताकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी। देखो ये वाला और पीछे वाला, इन टुकड़ों को ढकने के लिए अपन को क्या है, दो सिरों की और आवश्यकता होगी। तो ये अपन ने ढकने के लिए एक और पेज ले लिया और इसको ढक लिया इसी के नाप का, क्योंकि ये इसको ये वाला जो अपन ले रहे थे, इन सिरों को ढकने के लिए अलग लंबाई के आयताकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी, लंबाई और ऊंचाई। ठीक है, और ये वाली लंबाई और चौड़ाई के अलग मापों की आवश्यकता होगी। तो अलग अलग माप के अपन ने ये वाले और इस माप के अपन ने दो आयताकार टुकड़े ले लिए। ये दोनों का माप तो एक सा होगा, इन दोनों का माप एक सा होगा। इन इस माप का अपन टुकड़ा काट लिया और इस माप का टुकड़ा काट के इन दोनों के ऊपर चिपका दिया। ठीक है, तो ये देखो यह आकृति खोलने पर आकृति 13.2 डी जैसी दिखाई देगी। ठीक है, अब उसकी बात आ जाए अंत में बंडल की ऊपरी सिरे को ढकने के लिए हमें एक अन्य आयताकार टुकड़े की आवश्यकता होगी जो ठीक तल के टुकड़े जैसा होगा, जिसे अपन उपयुक्त आकृति में दाईं ओर लगाने पर देख सकते हैं। तो अब अगर आपने कॉपी पे चिपकाया है ना, मतलब कॉपी पे कवर चिपकाया है, तो आपको जो डी आकृति दिख रही ना, ये वाली आकृति जैसी आप काट के बना करके देखना और फिर उसको निकाल के देखना, खोल के देखना, तो ये वाली आकृति आपको दिखाई देगी। ठीक है, फिर कवर चढ़ाने के लिए जो कवर अपन काटते हैं ना कैंची से, उसको काट के देखना और फिर
उस कवर को उतार के देखना या फिर चढ़ा हुआ हो कवर, तो वो आकृति ऐसी ही दिखाई देगी सिर्फ यहाँ। ठीक है। फिर अपन को अब कौन सा तल हो गए थे, नीचे वाला तल हो गया था, इस वाला तल हो गया था, ये वाला तल हो गया था, ये वाला तल ढक गया और ये वाला तल ढक गया। तो कितने तल हो गए, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है। फिर ऊपर वाले तल को ढकने के लिए अपन एक और पृष्ठ, आयताकार पृष्ठ का ले लेंगे। तो ये ऊपर अगर छप गया है तो कितने हो गए, 5 के बाद ये छठवा हो गया। तो कुल कितने घना में कितने आयताकार टुकड़ी काटेंगे अपन, 6 आयताकार टुकड़ी में। और जिस तरफ के लिए अपन वो आयताकार टुकड़ा काटेंगे वो उसका क्या कहलाएगा, फलक। क्या कहलाएगा, उस हिस्से को अपन क्या बोलेंगे, फलक बोलेंगे। ठीक है। तो बंडल के ऊपरी सिरे को ढकने के लिए हमें एक अन्य आयताकार टुकड़ी की आवश्यकता होगी जो ठीक तल के टुकड़े जैसा दिखाई देगा। ठीक है। अब इसके ऊपरी पृष्ठ को पूर्णतः ढकने के लिए हमें 6 आयताकार टुकड़ों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो अब ये देखो, इसमें उपरोक्त चर्चा यह दर्शाती है कि एक खनाभ की बाहरी पृष्ठ 6 आयताकार टुकड़ों से मिलकर बनी है, जिसमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है। उसकी लंबाई और चौड़ाई का क्या करके गुणा करके प्राप्त किया जाता है। फिर सभी 6 क्षेत्रफलों को जोड़ दिया जाता है। अब यदि हम घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई को क्या मानते हैं, h मानते हैं। लंबाई को क्या मान रहा है यहाँ पे l, चौड़ाई को क्या मान रहे हैं b और ऊंचाई को क्या मान रहे हैं h। तो इन विमाओं के साथ यह आकृति ऐसी आकार की दिखाई देगी जैसी कि आकृति 2 का f दिखाई दे रहा है। देखो, तो देखो ये वाला ऊपर वाला जो अपन ने प्रश्न लिया था, देखो ये अपन ने ये वाली बुक, सबसे पहले तल से जाओ, तल लगाया था तो एक किसके नाप के लगाया था, लंबाई और उसकी, ये जो लंबाई दिख रही है नीचे लंबाई है, देखो ये देखो ये लंबाई है और ये क्या है, उसकी चौड़ाई है। ठीक है। ये लंबाई और चौड़ाई हो गई। फिर उसके बाद ऊपर की भी अपन को क्या लेंगे, लंबाई लेंगे और उसकी चौड़ाई लेंगे। ठीक है। फिर इसकी ये ले लेंगे, देखो इस तरफ का ले लेंगे अपन चौड़ाई और ऊंचाई। क्या लेंगे, चौड़ाई और ऊंचाई। इस तरफ का भी अपन लेंगे चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है। फिर इसके बाद अपन देंगे लंबाई, ये इस तरफ का क्या लेंगे, लंबाई और ऊंचाई। इस तरफ का क्या लेंगे, लंबाई और ऊंचाई। क्योंकि हमेशा याद रखना, ये किसी भी एक पेज अगर लेंगे तो ये इसकी क्या कहलाएगी, सबसे पहले पेज समझो, तो ये इसकी लंबाई कहलाएगी और ये क्या कहलाएगी, उसकी चौड़ाई। लेकिन अपन इस पे और पेज 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 लगाते जा रहे तो चौड़ाई क्या होती जा रही, और ऊपर और ऊपर और ऊपर होती जा रही। चौड़ाई के साथ क्या जुड़ रहा है, उसकी ऊंचाई भी जुड़ रही है। ऐसी लंबाई के साथ ये वाली पृष्ठ पे अपन लगाते जा रहे तो भार कहाँ पड़ेगा, ये वाला भी भार बढ़ रहा ना, यहाँ पे भी अपन भार देख रहे, देखो उसकी लंबाई पे भार पड़ रहा, देखो उसकी लंबाई पे भार पड़ रहा है। ये लंबाई तो बढ़ ही रही है इसकी पृष्ठ की, लेकिन इसके साथ में क्या, या इस पृष्ठ पे उसकी ऊंचाई भी बढ़ रही है। तो लंबाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और सिर्फ ये वाला प्रश्न लिया था, उस पर क्या हो रहा, सिर्फ ये वाला पेज पे अगर अपन को कवर करना होगा, ऊपर वाले सबसे ऊपर वाली पृष्ठ पे अगर अपन को कवर करना होगा तो लंबाई तो, ऊंचाई तो उसकी दिख नहीं रही, लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई जरूर दिख रही है। तो ये इसमें क्या लेंगे, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। ऐसी पीछे वाले पृष्ठ पे सिर्फ क्या दिखेगा, सबसे पीछे वाले पृष्ठ अगर निकालेंगे तो उस पर क्या दिखेगा, लंबाई और चौड़ाई। उसकी ऊंचाई तो दिखेगी नहीं, क्योंकि एक सिंगल पृष्ठ कोई ऊंचाई निर्धारण नहीं करता। तो क्या लेगा, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है। तो क्या क्या करेंगे अपन, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, सबसे पीछे वाला लंबाई और चौड़ाई, ऊपर वाला सबसे लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि वो एक सिंगल पेज है। ये पूरे पृष्ठों का लेंगे जितनी है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी लेंगे। इसी ऐसे इस तरफ का लंबाई और चौड़ाई भी लेंगे, लंबाई और ऊंचाई भी, चौड़ाई और ऊंचाई भी लेंगे। अब ये वाला पृष्ठ में लंबाई और ऊंचाई जितनी बढ़ रही है, इसकी पेड़ों की लंबाई और ऊंचाई इस पृष्ठ की उतनी बढ़ रही है। ठीक है। तो यही सूत्र में भी देखो यहाँ पे नीचे दर्शाया गया है कि 6 हमेशा क्या होता, दोनों चीजें दी जाती है। आयताकार, आयताकार टुकड़ा है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ले रहे हैं ना अपन, तो जिसमें जैसा बन रहा होगा वैसे लेंगे अपन। आयताकार क्षेत्रफल में लंबाई और पहले पृष्ठ में पहले जो लिया था अपन ये वाला तल, उस पर क्या बनना था, लंबाई और चौड़ाई। तो देखो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई लेंगे। और अगर देखो
अब ये देखो, सबसे सीधी बात ये देखो, माना कि इसको जो यहाँ पे दर्शाया गया है ना, तो फर्स्ट आयत उसने मान लिया जो लंबाई का ये वाला और ऊंचाई का ये वाला, तो लंबाई और ऊंचाई इसकी ले लेंगे क्षेत्रफल। हमेशा आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पे लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई नहीं है, क्या है, ऊंचाई। इन पृष्ठों की क्या है इस भाग पे, ऊंचाई, क्योंकि इसको कवर करने के लिए अपन उतना ऊंचा लेंगे ना, तब तो वो कवर हो पाएगा ये वाला भाग। तो लंबाई तो लेंगे लेकिन उसके साथ ऊंचाई भी लेंगे अपन, ठीक है। तो लंबाई और ऊंचाई, और इसकी भी लंबाई और ऊंचाई, तो दूसरे पृष्ठ की भी अपन ने यहाँ से कर रहे लंबाई और ऊंचाई, फिर लंबाई और चौड़ाई इस पृष्ठ की। बस तीसरे आयत में देखो, ये चित्र में देखते जाना साथ साथ में। आयत फर्स्ट की अपन ने क्या ली है, लंबाई और ऊंचाई। फिर दूसरे पे इस पे आओ, ये वाला सामने वाला पृष्ठ, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। अपन क्योंकि दर्शा चुकी है लंबाई को एल से और चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को एच से, तो यहाँ एल और बी लिखा है, मतलब लंबाई और चौड़ाई ले रहा होगा। आयत तीसरा वाला, फिर से उसने क्या लिया, ये वाला लंबाई और ये हो गया, ये हो गया, फिर अब ये आ गया लंबाई और ऊंचाई। फिर चौथे वाले पृष्ठ में लंबाई और चौड़ाई। फिर पांचवी वाली में इसकी देखो, ये वाला प्रश्न ले रहा है, ठीक है, जैसे घूम के बता रहे चौड़ाई और ऊंचाई। अब ये वाला प्रश्न लेंगे जो लंबा चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो कितने फलक हो गए, 6, 1 2 3 4 5 और 6। जिसका क्षेत्रफल ले लिया, पहले लिया इस तरफ का लंबाई और ऊंचाई, तो इसके बाद ये वाला लिया लंबाई और चौड़ाई माप के ले रहे हैं। अपन को काटना है ना, तो पहले इसमें क्या लेंगे, लंबाई और ऊंचाई नाप के नाप वाला भाग, जिसकी लंबाई लेंगे उतनी लंबाई का काट लेंगे, और ऊंचाई जितनी ऊंचाई इसको कवर करने के लिए लगेगी उतनी के काट लेंगे। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे ऊंचाई। फिर लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर 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 ये वाला लंबाई गुणे ऊंचाई, फिर लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ये चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब उसके बाद आयताकार घर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो लंबाई लंबाई गुणे चौड़ाई और लंबाई गुणे चौड़ाई इसकी हो जाएगी, तो 2 लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएंगी। फिर 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगी, और 2 लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो 2 इकट्ठे ने लिख दिया, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, और 2 लंबाई गुणे ऊंचाई है। देखो एक ये वाली लंबाई गुणे ऊंचाई है, और एक अगर ऐसे लिखे लंबा, इसको साथ में लिखे सबको, लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर लंबाई गुणे ऊंचाई, फिर लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई गुणे चौड़ाई, ये चौड़ाई ये लंबाई गुणे और लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई और लंबाई गुणे चौड़ाई, तो सब दो है ना, यहाँ सीधा लिख दिया, 2 लंबाई चौड़ाई है, 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, और 2 लंबाई गुणे ऊंचाई है, ठीक है। तो 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब इसका घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। जहाँ एल बी और एच घन आपके तीनों कोणों के 3 किनारे, ठीक है। क्षेत्रफल की मात्रक को वर्ग इकाई में लिया जाता है, क्योंकि हम एक क्षेत्र के परिणाम को मापने के लिए मात्रक लंबाई की भुजा वाले वर्गों को करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक घना जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई
क्रमशः क्या है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और क्या है 20 सेंटीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2। ये है लंबाई गुणे, पहला क्या था? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई लिख दिया अपन ने। फिर था चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिख दिया। 10 गुणे ये 15 गुणे 10 क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर जो कि सूत्र है लंबाई गुणे ऊंचाई, फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस, ये समझ में आ गया ना? क्योंकि दो सब में कॉमन है तो 2 कॉमन लिख बाहर करके और बाकी जो बचा है वो अंदर रख लेते हैं। तो लंबाई गुणे तो यहाँ पे क्या हो गया? लंबाई की जगह पे क्या है? लंबाई 15 लिख दी, चौड़ाई है 10 तो 10 लिख दी, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लिख दिया। फिर ऊंचाई है, चौड़ाई है 10 लिख दिया, ऊंचाई है 20 तो 20 लिख दिए। फिर लंबाई है 20 लिख दिया और h है जो ऊंचाई है 15 लिख दी। 15 गुणे 10 हो गया 150, 10 गुणे 20 हो गया 200 और 20 गुणे 30 15 हो गया क्या है 300। 150, 200 और 300, 300 और 200 कितना हो जाएगा? 500, 500 में 150 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 650। 2 गुणे 650 बराबर कितना आ जाएगा? 1300 सेंटीमीटर का पृष्ठ। ठीक है, याद कीजिए कि घन जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो एक घन कहलाता है। घन का प्रत्येक किनारा कोण या भुजा क्या है? ई है। तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 2a प्लस a गुणे a गुणे a गुणे a है। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर। जिसने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 6 स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए हम घनाभ के 6 फलकों में से केवल 4 फलकों के क्षेत्रफल निचले और ऊपरी फलकों को जोड़कर ज्ञात करें। ऐसी स्थिति में इन चारों फलकों का क्षेत्रफल घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अगर देखो हमने ये वाला चीज ले ली, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? ये वाला ऊपर और नीचे किनारों को छोड़कर जो पृष्ठ बचे गए वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर वाला जो कवर चढ़ाया था ना इसके लिए वो नहीं चढ़ाएंगे और तल वाला क्षेत्र लिया था ना जो वो नहीं लेंगे, क्या कहलाने लगेगा? वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बचा कौन कौन सा? ये वाला किनारा और ये वाला किनारा और ये लंबाई वाला किनारा और ये वाला किनारा। ठीक है, ये 4 बचे हैं ना, तो ये क्या कहलाएंगे? इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र में भी परिवर्तन होगा। सूत्र में क्या परिवर्तन होगा? अगर उनको हटा दिया गया तो उनके क्षेत्रफल को भी हटा दिया जाएगा। अब अगर क्षेत्रफल को हटा दिया गया है, अगर उसके क्षेत्रफल को भी हटा दिया गया है तो सूत्र बचेगा क्या क्या? सिर्फ देखो 2 सूत्र क्या था? L इंटू पी, बी इंटू एच, मतलब चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और L इंटू एच। लेकिन ऊपर वाले चित्र का क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुणे चौड़ाई। ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुणे चौड़ाई। और नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दो लंबाई गुणे चौड़ाई हो रही थी तो ये वाला चीज कट जाएगा। तो बचा क्या? 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई बची और 2 क्या बची? लंबाई गुणे ऊंचाई बची। तो बचा क्या? 2 लंबाई ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और लंबाई गुणे ऊंचाई बची है। ठीक है, अब h इसमें भी है, h इसमें भी है, तो ये h बाहर निकाल लेंगे तो अपन 2 गुणे h और बचा क्या? इसमें से h गया तो क्या बचा? b और इसमें से h गया तो क्या बचा? l, b प्लस h। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? 2h, और ये नहीं भी लगाना हो तो ये भी सही रहेगा। ठीक है, अगर h को अपन कॉमन नहीं भी कर रहे ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। अब आ जाओ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब इसको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया 2
एल बी इंटू बी एच इन प्लस एल एच। ठीक है, ये कर लिया अपन ने उसकी थ्योरी पूरी। अब इसके से संबंधित अपन सब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,